नमस्कार दोस्तों, मेरी कहानी का 5वां अध्याय आज मैं लेके आया हूँ एक रोचक और मस्ती भरी कहानी के साथ। लोग कहते हैं कि मैं जब तक अपने आँखों से ना देखूँ, अपने कानों से ना सुनूँ, तब तक मैं किसी भी बात पर विश्वास नहीं करता। लेकिन एक ऐसी कहानी लेके आई हूँ आपके लिए, जो कहानी आपके आँखों को, कानों को, दोनों को झुठला देगी और आपको बेवकूफ़ बनाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। इस कहानी में जो जगह है, जगह का नाम सही है, बट मैं अपने जो इस कहानी के किरदार हैं, उसका नाम हमने बदल दिया है। ये कहानी केरला की है और जो हमारे जो एक मित्र हैं, उनका नाम भूपेश कुमार है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बात 2002 की है। उस वक्त उस गांव में भूतों का कुछ खास मतलब परेशानी से लोग जूझ रहे थे। वहाँ पर भूत पिशाच बहुत ज़्यादा परेशानी कर रहे थे और ख़ास करके भूतों का काफ़ी आतंक था। एक समय की बात है, वहाँ पर एक फेस्टिवल हो रही थी और उस फेस्टिवल में बहुत बड़ा मेला लगा था। तो भूपेश के अभी मैं ये कहानी मिस्टर भूपेश के पर्सपेक्टिव से सुनाने जा रहा हूँ। तो मेरा नाम भूपेश है और ये मेरे जो पिताजी हैं, वो हम लोगों को ख़ास हिदायत दे के गए थे कि जब तक मैं ना कहूँ, तब तक घर से बाहर मत निकलना। और हाँ, मैं थोड़ा-सा खेत का काम कंप्लीट करके और मैं आऊँगा और फिर हम लोग सब मेला देखने के लिए चलेंगे। लेकिन याद रहे, मैं 9 बजे से पहले दरवाज़ा नहीं खटखटाऊँगा। तो कोई भी बाहर मत आना, ठीक है? जब तक मैं नहीं आ जाऊँ, मैं जब तक बोलूँ नहीं, तब तक कोई बाहर मत आना। घर में भूपेश और उसकी बहन थी। तो क्या हुआ कि ये लोग बच्चे भी एकदम निश्चिंत कि ठीक है, पिताजी 9 बजे आएंगे। और वो जो उनके जो पिताजी थे, वो भी अपने खेत के काम के लिए चल दिए। और ये बच्चे लोग घर में खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, जो भी मतलब जो बच्चे लोग करते हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, मतलब फुल मस्ती। तभी और दोनों बच्चे को जो है सो मेले देखने की कुछ खास ही उत्साह थी। तो फुल पूरा एकदम मस्ती में, खुशी में एकदम दोनों नाच गा रहे, मतलब फुल मस्ती में थे। हुआ कुछ ऐसा, रात 8:30 हुआ तो दरवाज़ा ढकढकाया गया। बेटा भूपेश, भूपेश। तो बच्चे ने अंदर से जवाब दिया, हाँ पिताजी, चलो बेटा मेला देखने के लिए चलो। ठीक है पिताजी, आ रहा हूँ। ये इतना कहते हुए, लेकिन आप तो 9 बजे आने वाले थे ना। तो उधर से बाहर से जवाब आता है, चलो बेटा मेला देखने के लिए चलो, पिताजी हैं तुम्हारे। तो बच्चे ने कुछ खास ध्यान नहीं दिया और बच्चे जब गेट के मतलब वो ग्रिल था, तो ग्रिल के बाहर देखे तो उनके पिताजी ही खड़े थे। तो दोनों बच्चे जो है तो तैयार तो थे ही, पूरे खुशी खुशी गेट को खोल के और बाहर निकल गए। उनके पिताजी के पीछे पीछे वो दोनों बच्चे खेलते हंसते चल रहे थे पैदल, क्योंकि थोड़ी दूर पर मेला लगने वाला लग रहा था और दूर से ही दिखा जा रहा था कि खूब चहक चहक धक पूरी है और इनके पिताजी आगे आगे और दोनों बच्चे उनके पीछे पीछे। थोड़ी दूर लगभग 500 मीटर चले होंगे, तभी पीछे से आवाज आती है, बेटा भूपेश। तो ये दोनों पीछे मुड़ के देखते हैं तो उनके पिताजी पीछे खड़े हैं। हाँ पिताजी, तुम लोग बाहर क्या कर रहे हो? मैं 9 बजे बोला था ना आने, मैं 9 बजे आने वाला हूँ। तो ये जो है बच्चे लोग फिर अपनी इस तरफ दूसरी तरफ देखे तो उसके पिताजी इधर ही खड़े थे। बेटा मेला देखने नहीं चलोगे? चलो बेटा मेला देख के आते हैं। फिर उस तरफ, अरे बेटा इधर आओ, कौन है? किधर से, किससे बात कर रहे हो? आ जाओ इधर, मेला देखने नहीं जाना है? फिर बच्चे दूसरी तरफ करते हैं, बेटा मैं तेरा पिताजी हूँ, मेला देखने लेके जा रहा हूँ, चलो मेरे साथ मेला देखने के लिए। तभी उसके पिताजी को, जो ओरिजिनल जो उनके पिताजी थे, उनको कुछ शक हुआ। वो सीधा कहते हैं, बेटा भूपेश और बाबू दोनों बिना पीछे मुड़े हुए मेरे तरफ आओ।
कुछ भी मतलब पीछे बिल्कुल मत मुड़ना, मेरी तरफ आओ। अब बच्चे को थोड़ा डर लगने लगा। बच्चे जो हैं धीरे धीरे पीछे मतलब पीछे नहीं मुड़ के वो अपने जो मतलब पिताजी जो उसके घर की तरफ जो मतलब जो पिताजी आए थे मतलब उस तरफ बच्चे चलने लगे। तो पीछे से आवाज़ आने लगा, बेटा बेटा आ जाओ, तेरे पापा तेरे को देखो मेला लेने के लिए जा रहे हैं ना, बेटा बेटा आ जाओ, तेरे पापा तेरे को मेला लेने जा रहे हैं, बेटा बेटा आ जाओ, तेरे पापा तेरे को मेला लेने के लिए जा रहे हैं, बेटा बेटा सुन नहीं रहे हो, तेरे पापा तेरे को मेला लेने के लिए जा रहे हैं। और इसके दूसरी तरफ जिधर इसके सच में पापा खड़े थे, बेटा पीछे मत मुड़ना, जस्ट इधर आते जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जाओ जल्दी जाओ। और ये बच्चे फुल डरे हुए अपने पिताजी की तरफ दौड़ रहे थे। बेटा, पीछे से फिर भी आवाज आ रही है, बेटा मेला देखने के लिए नहीं जा रहे हो क्या, पीछे मुड़ो, मेला देखने चलो, मेला देखने नहीं जाओगे क्या। और ये बच्चे दौड़ते 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 अपने पिताजी से जाके चिपक गए। और इसके पिताजी तुरंत दोनों बच्चे को लेकर घर में घुस गए और जो है सो ग्रिल और दरवाजा सब कुछ लगा दिए। एक्चुअली जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो 8:30 बजे जो उसके पिताजी आए थे वो एक्चुअली कोई पिताजी नहीं थे, बल्कि वो एक भूत था। और उस वक्त कर्नाटका केरला की तरफ जो था नालेवा करके नालेवा कांड हुआ था, जिसमें एक इस टाइप का भूत हुआ करता था जो कि आपके किसी चहेते या किसी मतलब माता पिता भाई बहन पति पत्नी किसी का भी आवाज़ लेके वो आपको गेट से बाहर बुलाता था और बिल्कुल उसके जैसा ही रूप भी वो धारण कर लेता था। लेकिन वही था कि थोड़ा दूर जाने के बाद वो अगर आप उसके पीछे रहते तो थोड़ा दूर जाने के बाद वो आपको मार देता। लेकिन इस केस में क्या हुआ कि वो बच्चे दोनों लकी थे, जो उनके जो असली में जो उनके पिताजी थे उन्होंने उनको पुकारा। बस यही कहानी थी जो कभी कभी आंखों और कान को भी धोखा दे देती है। फिर कभी लेके आऊँगा एक मस्त रोचक सी कहानियाँ। तब तक के लिए मेरा नाम है माधव और इजाज़त दीजिए। नमस्कार।